हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग वेपराइजेशन फर्स्ट हमें गिवन है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट अकर्स. स्टेटमेंट सेकंड गिवन है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. एंड थर्ड स्टेटमेंट हमें गिवन है बोथ लिक्विड एंड वेपर स्टेट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है स्पेसिफिक हीट of substance increases. So correct statements are option first है 1 2 and 4, option B 2 3 4, option C 1 3 4, option D 1 2 3. So we need to understand some basic concept, that is phase change occur at constant temperature. Phase change always occur at constant temperature. So ये एक important point हमें याद रखना है. And secondly, अगर हम बात करें vaporization की, so it is the liquid when gets converted into gas. So इस phenomena को हम बोलते हैं vaporization. ठीक है, ठीक. So now we can say using this two thing we will try to answer the given question. अब हमसे पूछा जा रहा है change of state from during vaporization change of state from liquid to vapor state occur. During vaporization change of state from liquid to vapor state occur. So yes, this is true. तो statement 1 हमारा true है. ठीक है ना, statement 1 is true. So या हम इसे कहेंगे correct है. और basically there is also about latent heat of हमने पढ़े हैं about the fusion. तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. यहाँ पे वेपराइजेशन है, सो इट इज गेटिंग लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. आप सेकंड पे बोल रहे हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो ये भी करेक्ट है हमारा. ठीक है, सो 1 and 2 तो करेक्ट है. सो अगर हम देख लेते हैं ऑप्शन में, सो हम बी को तो डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि 1 को वो इनकरेक्ट बता रहे हैं. ठीक है, और 1 2 यहाँ पे भी है और 1 2, तो सी को ऑप्शन को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. सो अमंग ए एंड डी 1 विल बी द करेक्ट आंसर. अब हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट में अगर हम देखें बोथ लिक्विड एंड वेपर स्टेट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. अगर हम हीटिंग कर्व देखेंगे किसी बॉडी का, हीटिंग कर्व में क्या होता है बेसिकली इट इज अ टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व. सो इसमें अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं लेट्स से, सो फर्स्ट ये हीटिंग प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट इट हीट्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू, बेसिकली हम कहेंगे इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, वो हीट होने के बाद आफ्टर सम टाइम आफ्टर एक्सेप्टिंग द हीट क्या होता है वो, इट गेट्स कन्वर्टेड और इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म. ठीक है, सो एट लिक्विड फॉर्म एज वी हैव डिस्कस टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड हमें दोनों ही मिलेगा. ठीक है, नाउ आफ्टर फर्दर हीटिंग, सो ये जब बढ़ेगा यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचने के बाद वी कैन से एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, जब टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो एट दिस पॉइंट इट विल बी कंप्लीटली लिक्विड. ठीक है, ये पॉइंट पे तो सॉलिड ही था. ठीक है ना, सो सॉलिड से जस्ट वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ था लिक्विड में एट दिस पॉइंट. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन से जो कांस्टेंट रहा टेम्परेचर, सो उसमें सॉलिड से वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होने लगा और वी कैन से सॉलिड लिक्विड विल बोथ बी इन इक्विलिब्रियम इन दिस स्टेट. ठीक है, सो इसी फिनोमिना को अगर हम लिक्विड और वेपर के लिए चेक करें, सो दैट विल ऑल्सो बी ट्रू. सो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, बोथ लिक्विड एंड वेपर स्टेट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. सो यस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा. ठीक है, अब फाइनली हम फोर्थ भी चेक कर लेते हैं. स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस, उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं. वी नो के जो हीट सप्लाइड होती है वो होती है mcdt. यहाँ पे इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर अ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस बेसिकली. सो यहाँ पे दिस इज C ओवर हियर इज द स्पेसिफिक हीट. अगर यहाँ पे टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स नो हीट इज बीन सप्लाइड. सो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बढ़ने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ऑप्शन फोर्थ विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.